राम राम भाइयों। फिर से एक बार मन की पीड़ा लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अभी हाल ही में हमने देखा कि बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों पर बहुत अत्याचार हुए और उस अत्याचार होने का मुख्य कारण सिर्फ एक ही था कि वो हिंदू थे। उनका और कोई अपराध नहीं था। जो भी वहाँ वाद हुआ उसका एक ही कारण था कि वो हिंदू होने के कारण उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनको घर से भगाया गया, उनको साथ पीट की गई, मारपीट की गई और लोगों को जान से मारा गया, जो भी हुआ। तो इस सारे घटनाक्रम के बीच में एक मठ के मठाधीश हैं, उनका बयान आता है कि उन हिंदुओं को साड़ी पहन लेनी चाहिए जो अपने घरों से भागे। ये बयान मुझे अंदर तक व्यथित इसलिए कर देता है कि ये उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान है जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है और उसके बाद ऐसे बयान देता है। क्या कोई अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागा? क्या किसी को खुशी मिलती है अपना घर छोड़कर भागने में? जब आप चार लोग परिवार के घर के अंदर रह रहे हो और 400 लोगों की भीड़ हाथ में असलहा बारूद गोला लिए आपकी जान मार लेने पे आमादा हो जाए, तब क्या आप घर में जान देंगे या अपनी जान सुरक्षित पहले करेंगे? तो बिना परिस्थिति को देखे हुए अनर्गल कुछ भी कह देना बहुत आसान है। आज मेरे जैसे कई हिंदू भाई और कई युवा साथी अंदर से तड़प रहे हैं इसलिए कि कब हमें मौका मिले या हम भी जाएं वहां पर अपने भाइयों की रक्षा करें बंगाल में। लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए कई सारी चीजों से, समस्याओं से इस तरह उलझे हुए हैं कि चाहते हुए भी धर्म की वो स्तर से सेवा नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों से मतलब मेरा विशिष्ट सारे बाबाओं से, जितने भी ये बाबा फौज बना के बैठे हैं, हमारे 2 लाख अनुयायी, 5 लाख अनुयायी, 20 लाख अनुयायी, 5 करोड़ अनुयायी, तो आप केवल रुद्राक्ष बांटने के लिए और राधा जपवाने के लिए या अपनी सेना बढ़ाने के लिए इसीलिए लियो लोगों से जितना चंदा पटोते हो और धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हो, वो चंदा क्या सिर्फ आप अपनी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए? आप वहां नहीं जा सकते थे बंगाल में? आप जाते और अपने अनुयायियों से कहते चलो 2 लाख लोग, चलो मेरे साथ 5 लाख लोग। आप दुनिया भर में, देश भर में यात्राएं करते हैं, ये यात्रा आज फलानी यात्रा, ढमाकी यात्रा, तो क्या आप यात्रा करके वहां नहीं जा सकते थे कि हम बंगाल में जाके बैठेंगे, धरना देंगे ममता बनर्जी के और विधानसभा के सामने कि भाई क्यों इस तरह से अत्याचार हो रहा है? आप तो गए नहीं। उन लोगों के ऊपर आपने बड़ी आराम से कह दिया कि आपको साड़ी पहन लेनी चाहिए। अरे आप, क्या साड़ी को आप कमजोर समझ रहे हैं? साड़ी आपने कैसे कह दिया? ये वो बुंदेलखंड की धरती है जहां पर एक 23 साल की लड़की अपने दुध बच्चे को पीठ पे बांध के और विश्व की सबसे बड़ी सेना से लक्ष्मीबाई अकेली लड़ जाती है। आप साड़ी को कमजोर मत समझिए। और साड़ी उन हिंदुओं ने अपनी जान बचाने के लिए जो घर से भागे हैं, साड़ी उन्हें नहीं पहननी चाहिए, बल्कि साड़ी आप जैसे धर्म के ठेकेदारों को पहननी चाहिए। बिछिया पहननी चाहिए, पायल पहननी चाहिए, कंगन पहनने चाहिए और ट्रेनों में जाके ताली बजा के मांगना चाहिए, मंचों पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आज आप धर्म के ठेकेदार बने हो, हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हो और आप जब हिंदू खतरे में है आप वहां नहीं जा रहे हो, तो आप किस लिए फिर हिंदू धर्म की रक्षा करो? आपने अपना घर परिवार छोड़ दिया ना कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो आप जाइए ना वहां पर, खड़े होइए, देखिए आपके पीछे लाखों करोड़ों लोग जाता है कि नहीं जाता है। बैठ के गए अच्छा बयान देना बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान चीज है। सरकार ये कि सरकार ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं? केवल कथा का पैसा लेके और यहाँ वहां खर्च दिखा के और ये बता देना कि नहीं हम तो धर्म की सेवा कर रहे हैं, हम गैया खिला रहे हैं, हम ये खिला रहे हैं। जब हिंदू नहीं बचेगा, गाय नहीं बचेगी, तो आप किसको खिलाओगे? अपने एसी घरों से, अपने महलों से बाहर निकलिए और ये जो पागल हिंदुओं के चंदे से आप जो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी विदेशी गाड़ियां खरीद रखी हैं, इनको बेचिए और शस्त्र लीजिए, सेनाओं का गठन करिए और वहां सुरक्षा में खड़ी करिए। लेकिन वो आपसे नहीं होगा। आपसे क्या होगा? बयानबाजी। भाई हमें आगे जाके कई और रास्ते भी तो साधने हैं, तो अभी हम बयानबाजी करेंगे सिर्फ। जो भागे हैं उनको बजाय सांत्वना देने के उनके जले पर नमक छिड़के। तो मेरा सिर्फ आप हिंदुओं से और लोगों से विनम्र आग्रह है कि ऐसे आबा बाबा ढाबा को पहचानिए और सही अर्थों में अगर आप धर्म करना चाहते हैं तो साफ सही अर्थों से समझिए, वेद शास्त्रों का पाठ करिए, धर्म की सेवा बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से करिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए अपने धन को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को ऐसे लोगों के हम में आकर। धन्यवाद।